जरा सोचिए, आप आसमान की तरफ देख रहे हैं और आपको क्या दिखता है। आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे पत्थर के लाखों करोड़ों टुकड़े धरती की ओर तेजी से आ रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि शायद ये उल्कापिंड के टुकड़े हैं जो धरती को नष्ट करने के लिए इसकी ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन नहीं, ये उल्काओं की बारिश नहीं, बल्कि ये तो हमारा चांद है जो अब नहीं रहा और अब ये लाखों करोड़ों टुकड़ों में टूटकर हमारी ओर बढ़ रहा है और जो हमारी धरती की तरफ तेजी से आ रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इससे दुनिया तबाह हो जाएगी? क्या ये धरती से हमारा नामो निशान मिटा देगा? चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या होगा अगर चांद नष्ट हो जाए तो, और अगर इस तबाही के बाद हम बच भी जाएं तो चांद के बिना हमारी धरती कैसी होगी। सो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं स्पाईपीडिया के नए पेशकश में कि क्या होगा अगर चांद नष्ट हो जाए तो। अगर हम इंसान चांद को नष्ट करना चाहे तो हमें क्या करना होगा? क्या हम जैसे माइंस में धमाके करते हैं वैसे, या फिर किसी न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से ये काम कर सकते हैं, या फिर नेचुरली अगर कहें तो चांद के इसके नजदीकी किसी ग्रह से टकराने से चांद का विस्फोट हो सकता है। खैर, अब जो भी कारण हो इस विनाश का, लेकिन हमें काफी ज्यादा पावर की जरूरत होगी इस विस्फोट को अंजाम देने के लिए। चलिए एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्ब जिसका नाम है टीजार बॉम्ब, जिसकी एनर्जी की अगर बात की जाए तो वो 57 मिलियन टन TNT विस्फोटक के बराबर है। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतनी ताकतवर बॉम्ब तो काफी होगी इस काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन फ्रेंड्स आप गलत सोच रहे हो। इस एक टीजार बॉम्ब का विस्फोट समंदर में एक पत्थर मारने जितना है चांद को नष्ट करने वाली पावर की तुलना में। अगर हम इस विस्फोट को अंजाम देना चाहते हैं तो हमें 600 बिलियन टीजार बॉम्ब की जरूरत होगी चांद को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए। लेकिन इस विस्फोट के बाद भी चांद की ग्रेविटी की वजह से चांद के टुकड़े वापस एक दूसरे की ओर खींचे आएंगे और वापस से एक दूसरे से धीरे धीरे जुड़ने लगेंगे। लेकिन मान लो कि अगर किसी भी तरह चंद्रमा नष्ट हो जाता है तो ये हम धरतीवासियों के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि चंद्रमा के टुकड़े कुछ तो अंतरिक्ष में ही घूमते रहेंगे, लेकिन कुछ टुकड़े हमारी धरती की ओर तेजी से बढ़ने लगेंगे। और इसका सबसे बड़ा कारण है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने लगेगा और जो काफी तेजी से इस धरती की तरफ बढ़ने लगेगा। लेकिन खुशकिस्मती से छोटे छोटे टुकड़े हमारे एटमॉस्फेयर में ही जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन कुछ बड़े टुकड़े धरती के एटमॉस्फेयर को चीरते हुए धरती से आ टकराएंगे और जिसकी वजह से हमारी धरती पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, और जिस वजह से हमारा वातावरण काफी गर्म हो जाएगा। और अगर हम किसी भी तरह से बच भी जाएं तो चांद के ना होने से हमारी धरती और हमारा जीवन कैसा होगा, आइए उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चांद हमारी धरती के झुकाव को स्थिर रखने में मदद करता है, जिसकी वजह से ऋतु परिवर्तन होता है। चांद के ना होने से धरती के झुकाव में बदलाव आएगा, जिसके कारण धरती का एक हिस्सा लगातार सूरज की ओर रहेगा और जिस वजह से धरती के दोनों ध्रुवों में बर्फ पिघलना शुरू हो जाएगा और जिस वजह से समंदर की सतह बढ़ने लगेगी और धरती का ज्यादातर हिस्सा पानी में डूबने लगेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चांद के टुकड़े हमारे आसमान में घूमने लगेंगे और हमारे आसमान का नजारा ही बदल जाएगा और ये टुकड़े एक रिंग का निर्माण करेंगे धरती के चारों तरफ, ठीक जैसे शनि ग्रह के चारों तरफ है। लाखों सालों से चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के रोटेशन पे असर डालता आया है, जिस वजह से हमारे दिन और रात 24 घंटे के होते हैं। लेकिन अगर चांद ना हो तो धरती का रोटेशन दिन पर दिन बढ़ता ही जाएगा, जिस वजह से दिन और रात की लंबाई कम होती जाएगी, जो हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। इसके साथ साथ तेज हवाएं भी चलेंगी, जिसके कारण पक्षी और छोटे छोटे कीड़ों का इन तेज हवाओं में बच पाना काफी मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, चांद की ग्रेविटी के कारण हमारे समंदर में ज्वार भाटा की सृष्टि होती है और ऊंची ऊंची लहरों की उत्पत्ति होती है, लेकिन चांद के ना होने से ये लहरें खत्म हो जाएंगी और इसी वजह से समंदर के सारे जीव धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे और समंदर का इकोसिस्टम पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। अगर एक लाइन में कहें तो हमारी धरती झुलसने लगेगी, हमारी दिन और रात की लंबाई कम हो जाएगी और आसमान में चांद के ना होने के कारण हमारी रातें बिना चांद की रोशनी के गहरे अंधेरे में डूब जाएगी। गाइज, इससे आप लोगों को अंदाजा हो ही गया होगा कि चांद के नष्ट होने से हमारी जिंदगी और हमारी धरती कितनी भयानक होगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। इन लोगों ने हमारे फेसबुक पेज ब्रीदिंग नॉलेज को फॉलो नहीं किया वो तुरंत फॉलो कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।